गिरिजामृणाल सुकोमला कुलिस प्रहार निरोधिनी नृपते सुता कुलमानिनी सब भूमि चारण कामिनी चपलात्मिका शशि शीतल त्रिदशापगा तटवासिनी दिशताक्षिबं हरिवाहना करिराज भीति विदारिणी दिशताक्षिबं हरिवाहना करिराज भीति विदारिणी। अस्मिन् समूहे समुपस्थितानां समेषां हार्दिकं स्वागतम। प्रिय छात्रों, आपको मालूम है कि आज का पाठ जो है वो अर्थ गुण के विषय को लेकर है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राचीन आचार्यों ने 10 शब्द गुण की चर्चा की थी और 10 अर्थ गुण की चर्चा की थी। यद्यपि आचार्य मम्मट के बाद 3 गुण की ही चर्चा होती है, लेकिन प्राचीन आचार्यों द्वारा निरूपित जो 10 गुण हैं, 10 शब्द गुण परिभाषा के हिसाब से और 10 अर्थ गुण परिभाषा के हिसाब से, यानी शब्द और अर्थ मिलाकर के 20 गुण, लेकिन नाम से संज्ञा से वो 10 गुण ही हैं, जिसमें शब्द गुण की चर्चा कल हो चुका था। आज हम अर्थ गुण को लेके आगे बढ़ते हैं। ये अर्थगुण जो है उसमें सबसे पहला ये श्लेष की बात करते हैं कि श्लेष नामक अर्थगुण क्या है। तो कहते हैं कि एवं क्रिया परंपरया विदग्ध चेष्टितस्य तदस्फुटत्वस्य तदुपपादक युक्तेश्च समानाधिकरण्य रूपः संसर्गः श्लेषः। यानी कि जहाँ पर जिस श्लोक में ऐसे अर्थों का सन्निवेश किया जाता है, जिस अर्थ में या जिस श्लोक में क्रिया परंपरया किसी नायक द्वारा या नायिका द्वारा की गई जो क्रिया है, उस क्रिया से या क्रिया के द्वारा विदग्ध चेष्टितस्य, यानी ऐसे कार्य का वर्णन जिससे ये प्रतीत होता है कि यह काम करने वाला चतुर व्यक्ति है। विदग्ध चेष्टित, चतुरों का कर्तव्य। दूसरी बात कि जो कर्तव्य दिखाया जाए उसकी स्फुटता हो, सुस्पष्ट हो, उसमें कोई गूढ़ता ना हो, उसको ढूंढने में मेहनत न करना पड़े, और जिस कार्य को वह संपादित कर रहा है उसका उपपादक, उस कार्य को संपादित करने वाला जो तत्व है उसकी भी सुस्पष्टतया पुष्टि हो। और इन तीनों का क्रिया परंपरा के द्वारा चतुरता का बोधन, उसकी स्पष्टता का बोधन और उसके उपपादक का समानाधिकरण्य। समानाधिकरण से मतलब हुआ कि ये तीनों चीज जहाँ बराबर चमत्कार करने वाला होता हो, वहाँ अर्थ गुण श्लेष कहलाता है। क्यों? तो अब आपने देख लिया कि ये सारे चीज़ें, इन सारी बातों का पता, इन सारी बातों का ज्ञान आपको अर्थ के द्वारा ही होगा
सीधे शब्द के द्वारा इस क्रिया परंपरा का, विदग्ध चेष्टित का, उसकी स्पष्टता का ज्ञान सीधे शब्द द्वारा नहीं होगा, अर्थ द्वारा होगा। इसलिए ये अर्थगुण है श्लेष। इसमें यद्यपि उदाहरण आपको आधुनिक साहित्य में भी इसके बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन इन्होंने जो उदाहरण दिया है वो दिया है अमरुक शतकम का, कि दृष्ट्वैकासन संस्थिते प्रियतमे, दृष्ट्वैकासन संस्थिते प्रियतमे पश्चादुपेत्या परा एकस्याह नयने पिधाय विहित क्रीडानुबंधच्छलः ईषद्वकृतकन्धरः सपुलकः प्रेमोल्लसन्मानसाम् अंतर्हासलसत्कपोलफलकां धूर्तोपरां चुंबति। यहाँ किसी धूर्त नायक का वर्णन है कि वो एक आसन पर बैठी हुई अपनी प्रियतमा को देखकर और उसी समय एक उसकी दूसरी प्रियतमा, यानी वो दोनों से प्रेम करता है और दोनों वहीं पर बैठी हुई है, तो वो नायक आता है और आंख मूंदने वाला खेल खेलने के बहाने एक नायिका का आंख मूंद देता है। वो समझ रही है कि मेरा नायक मुझसे प्रेम करता है, इसलिए अटखेली मुझसे कर रहा है, लेकिन वो नायक एक का आंख मूंद के और दूसरी नायिका जो बगल में बैठी हुई है चुंबन उसका लेता है। तो दूसरी नायिका ये समझ रही है कि ये हमसे प्रेम करता है, अब पहली मने मन ये समझ रही है कि ये हमसे प्रेम करता है। यहाँ पर जो उस नायक की धूर्तता है उसमें क्रिया आप देख रहे हैं कि एक का आंख मूंद के चल रहा है, वो विदग्ध चेष्टित, वो दोनों को ये दिखाना चाहता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। अर्थ जो है वो सुस्पष्ट है, और कैसे वो दोनों को दिखा रहा है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं इसकी भी स्पष्टता है। कहते हैं इन तीनों का एकाधिकरण्य होने पर, ये तीनों एक साथ एक जैसा चमत्कारकारी होने पर ये श्लेष नामक अर्थगुण कहलाता है। द्वितीय अर्थगुण कहते हैं प्रसादः। प्रसाद नामक जो अर्थगुण है वो कहते हैं कि देखिए, काव्य में या जो कोई एक श्लोक लिखते हैं मुक्तक में, उतना ही पद हो जितना अर्थ है। अब इस बात को ऐसे समझिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि कभी लोग जब पद लिखते हैं तो एक शब्द को कहने के लिए बहुत लंबी लंबी पदावली का प्रयोग करते हैं। एक सूर्योदय हुआ अगर उनको कहना है तो बहुत लंबा पदावली लेकर के आते हैं। कहते हैं जहाँ ऐसी स्थिति न हो, जाबदर्थ पदत्व, यावत अर्थ, जितना अर्थ उसको कहना है उतने ही अर्थ के लिए शब्द प्रयोग हुआ है और उतना ही पद काव्य है। काव्य में उतने ही पद का प्रयोग किया जाए जितना अर्थ कहा जा रहा है, कहीं ज़्यादा विशेष ज़्यादा कम न कहा जाए। जो भी पद लगाया जाए वो ऐसा जिससे उसका अर्थ स्पष्टतया प्रतीत हो, अर्थ ग्रहण में भी कोई बाधा न हो। इसीलिए परिभाषा करते हैं कि जाबदर्थ पदत्व रूपम, जावत अर्थः वर्तते तावदेव पदरूपेण प्रयुक्तम काव्यम। जैसे उदाहरण देखिए कि कमलानुकारी बदनम किल तस्याः, कि उस नायिका का जो मुख है वो कमल का अनुकरण करने वाला है, यानी उसका मुंह कमल जैसा सुंदर है।
कवि ने उतना ही पद प्रयोग किया है कि कमलानुकारी बदनम किल तस्याह, न कहीं कमल में विशेष लंबा पद लगाया है, न अपनी नायिका के लिए लंबा पद लगाया है, और जो पद हैं वो सुस्पष्ट हैं। ऐसा होने पर ये प्रसाद गुण कहलाता है अर्थ का। तीसरा है समता नामक गुण। प्रक्रमा भंगेन अर्थ घटनात्मक वैषम्यम, अर्थ घटनात्मकम अवैषम्यम समता। ये कहते हैं कि प्रक्रम भंग, प्रक्रम अभंगेन, प्रक्रम भंग जो होता है वो आप जानते हैं कि प्रक्रम भंग नामक जो दोष होता है कि कवि ने जिस क्रम से अपने पद को शुरू किया है उसी क्रम से अगर वो पूरा चलते रहे तो क्रम पूरा होता है। यानी ये समझिए कि जैसे उद्देश्य और विधेय वाक्य में दो पार्ट होते हैं, दो भाग होते हैं, उसमें अगर एक तरफ कभी कर्मवाच्य प्रयोग करता है और दूसरे तरफ कर्तृवाच्य प्रयोग करेगा तो वो वहाँ प्रक्रम भंग कहलाता है। क्योंकि जैसा क्रम शुरू हुआ वैसा ही अंत तक होना चाहिए। ये अगर नहीं हुआ तो प्रक्रम भंग कहलाएगा। अब यहाँ ये लक्षण करते हैं कि प्रक्रम अभंगेन, जहाँ प्रक्रम का पूरा निर्वाह हो उसके साथ साथ अर्थ घटनात्मकम अवैषम्यम, जो अर्थ की घटना हो रही है, जो अर्थ आपको मिल रहा है उसमें कहीं विषमता का दर्शन न हो, यानी अर्थ सुस्पष्ट हो, अर्थ में वैषम्य न आए, उसका नाम समता है। जैसे ये उदाहरण देते हैं कि हरिः पिता हरिर् माता हरिर् भ्राता हरिः सुहृत् हरिम सर्वत्र पश्यामि हरेर रण्यन्न भाति में, कि हरि मेरे पिता हैं, हरि मेरे माता हैं, हरि मेरे भाई हैं, हरि मेरा मित्र है, हरि को ही मैं सर्वत्र देखता हूँ, हरि को छोड़कर मैं किसी और को नहीं देखता। अब यहाँ पर यह शंका हो सकती है कि भाई यहाँ तो बार बार हरि पद का ही प्रयोग किया गया है, तो यहाँ क्या पुनरुक्ति नहीं लगेगी या अनवीकृत दोष नहीं लगेगा? यहाँ आप जो समता नामक गुण का उदाहरण दे रहे हैं तो यहाँ हरि की जगह पर विष्णु हो सकता था, चक्रपाणी हो सकता था, कृष्ण हो सकता था, अलग अलग लगाते। तो कहते हैं देखिए अलग अलग लगाने पर क्या होता, कवि का भाव ये है कि मैं विष्णु रूप जो एकमात्र जगत पिता हैं, जगत के स्वामी हैं, मैं उनको छोड़कर किसी और को नहीं जानता। अब अगर यहाँ वो नाम चेंज करेंगे तो कह तो रहे हैं कि मैं एक पे विश्वस्त हूँ, एक को ही जानता हूँ, उसमें कोई फर्क नजर नहीं आती। लेकिन अगर शब्द में नाम बदल देंगे तो नाम का फर्क दिखाई दे जाएगा। तो कथन जो है कि मैं एक पर ही टिका हुआ हूँ उसमें अंतर नजर आएगा। इसलिए ये कहते हैं कि अत्र विष्णुर भ्राता इत्यादि निर्माणे प्रक्रम भंगात्मकम वैषम्यम। यहाँ हरि को कहा हरि पिता, विष्णु भ्राता कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने पर प्रक्रम भंग हो जाएगा। और परिभाषा किया है कि प्रक्रम अभंगेन, जहाँ प्रक्रम की भंगता न हो तब अर्थ की अविषमता हो, वहाँ प्रसाद नामक समता नामक गुण कहलाता है। इसलिए यहाँ पर प्रक्रम भंगता की रक्षा के लिए एक ही शब्द हरि का प्रयोग किया गया है। चौथे में आते हैं माधुर्य, जो माधुर्य नामक गुण है। एकस्या एवोक्ते भंग्यंतरेण पुनः पुनः कथनात्मकम उक्त वैचित्र्यम माधुर्यम। कहता है कि जब एक ही उक्ति का एक ही कथन हो, उसी को भंग्यंतर से
यानी कहने के प्रकार की भिन्नता से, अलग अलग प्रकार से उसको उपस्थापित किया जाता है, तो ऐसी उक्ति का जो वैचित्र्य है, ऐसी उक्ति का जो चमत्कार है, वो माधुर्य कहलाता है। अब यह कैसे होगा कि एक ही उक्ति अब वो भंग्यंतर से अलग अलग प्रकार से कही जा रही है, तो ये कैसे होगा? इसके लिए इस उदाहरण में देखिए स्पष्ट हो जाता है कि कोई भक्त जिसको ये भगवान में प्रीति है, उसकी अभिव्यक्ति के लिए वो कह रहा है कि विधत्ताम निस्संकम निरवधि समाधिम विधि रहो, सुखम शेषे शेताम हरिरविरतम नृत्यतु हरः, कृतम प्रायश्चित्तैः अलमथ तपोदान यजनैः, सवित्री कामानाम यदि जगति जागर्ति भवति। कोई भगवती का उपासक है, वो कहता है कि अयि भगवती यदि जागर्ति भवति, यदि आप हम पर कृपा कर रही हैं, यदि आप जगी हुई हैं, तो हमें विधाता विष्णु शंकर आदि से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए वो कहता है कि भगवान ब्रह्मा जो हैं वो लगातार निरंतर अपनी समाधि लगाए रहें, इससे हमको कुछ लेना देना नहीं। भगवान विष्णु जो हैं वो अपने शेष शयन पर चिरकाल तक सोए रहें, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। कृतम प्रायश्चित्तै अलमथ तपोदान यजनैः, विविध प्रकार की तपस्याएं, विविध प्रकार का यज्ञ, विविध प्रकार का दान, विविध प्रकार का जो प्रायश्चित है, उसको करने से हमें कोई लेना देना नहीं, हमको उससे कोई मतलब नहीं। सवित्री कामानाम, सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाली जब आप उपस्थित हैं, तो हमें इन चीज़ों से क्या लेना देना। अब यहाँ इनको एक ही लाइन में काम चल जाता कि भगवती जब आप हम पर कृपा कर रही हैं, तो हमें अन्य से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इन्होंने विधाता के लिए अलग पंक्ति लगाई, विष्णु के लिए अलग पंक्ति लगाई, और यज्ञादि की व्यर्थता के लिए अलग पंक्ति लगाई, जबकि ऊपर के तीनों पंक्तियों की व्यर्थता ही सिद्ध की है कि भगवती आप जगी हुई हैं, आप हम पर कृपा कर रही हैं, तो अन्य से हमको कोई लेना देना नहीं है। उसी के लिए कहते हैं अत्य विद्यादि फिर नास्ति किमपि प्रयोजनम, विधाता विष्णु इत्यादि से हमें कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए उनका जो समाधि विधान इत्यादि जो भी वर्णित हुआ है, उसकी यहाँ व्यर्थता है। उक्त वैचित्र्य, उस व्यर्थता में भी उस व्यर्थता को बताकर अपनी भगवती की जो बलिष्ठता है, अपनी भगवती की प्रसन्नता का की जो प्रशंसा है, वो इन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। अगर सबको एक पंक्ति में कह देते कि विधाता भी बेकार, विष्णु भी बेकार, यज्ञदान भी बेकार, भगवती आपकी कृपा पर्याप्त है, तो क्या होता? तीनों की व्यर्थता करने पर नए शब्दों का प्रयोग नहीं होता और अनवीकृत दोष लगता। इसलिए उन्होंने हरेक के लिए, ब्रह्मा के लिए अलग पद का प्रयोग किया, यद्यपि व्यर्थता तीनों की सिद्ध की, लेकिन अलग अलग शब्दों से, अलग अलग पंक्ति से अलग अलग चमत्कार उत्पन्न करते हुए इन्होंने यहाँ पर पद प्रयोग किया है। इसलिए यह माधुर्य नामक गुण है। आगे कहते हैं सुकुमारता, अकांडे शोक दायित्वा भाव रूपम अपारुष्यम सुकुमारता। अकांडे अर्थात अस्थाने, जहाँ समुचित स्थान नहीं हो वहाँ पर शोक दायित्वा भाव, शोक दायित्व का अभाव, शोक कारक शब्दों का अभाव, ये अभाव रूप जो अपारुष्य, अभाव रूप जो कोमलता, वही है सुकुमारता।
इसको ये समझिए कि कभी कभी लिखते लिखते कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर जाते हैं जिससे अनुचित स्थान पर व्यर्थ की कठोरता उपस्थित हो जाती है। ये उसी का परिमार्जन है कि अकांड में अनुचित स्थान पर ऐसे कठोर शब्दों का प्रयोग जो शोक देने वाला हो, उस कठोरता का, ऐसे शब्दों का परिहार कर लेना, ऐसे कठोर शब्दों का प्रयोग न करना, ये कहलाती है सुकुमारता। जैसे ये प्रयोग में देते हैं कि त्वरया यान्ति पांथोयम प्रिया विरह कातरः, प्रिया विरह कातरः पांथोयम, अपनी प्रिया के विरह में जो कातर हो रहा है पथिक, यह त्वरया याति, तेजी से जा रहा है। अब यहाँ देखिए कि यहाँ स्पष्ट प्रयोग है कि प्रिया के विरह में कातर यह जा रहा है। प्रिया का विरह जो है, उस प्रिया की के विरह में, विरह तब हुआ है जब प्रिया उसकी, मान लिया जाए प्रिया मर चुकी है, तो अपनी प्रिया के वियोग में यह कातर हो रहा है, दुखी हो रहा है, यह जा रहा है। यहाँ पर अगर प्रिया विरह कातर दिया तो ठीक है, कोमलता में, सुकुमारता में आया। यहाँ अगर कहते कि प्रिया मरण कातरः, तो मृत्यु तो उसकी हो चुकी है, सही बात है। लेकिन अगर प्रिया मरण कातरः करते तो कातरता की प्रतीति तो उतनी ही होती। हाँ, मरण शब्द का प्रयोग कर देने से ये जो अश्लील दोष है, उस अश्लील दोष की उपस्थिति हो जाती और उसके कारण अर्थक ग्रहण की जो कठोरता आती, उस कठोरता का यहाँ परिमार्जन कर दिया गया है। और इसी परिमार्जन का नाम, यानी असमय में व्यर्थ का कठोरता उपस्थापित करने वाला जो शब्द है, उस कठोरता का परिमार्जन कर लेना, यही सुकुमारता नामक गुण कहलाता है। आगे आता है अर्थव्यक्ति। कहते हैं वस्तूनाम वर्णनीयस्य असाधारण क्रियारूपयोः वर्णनम अर्थव्यक्ति ही, कि जो वर्णनीय वस्तु है, जो वर्णनीय प्रसंग है, उसमें असाधारण क्रिया का वर्णन अर्थव्यक्ति कहलाता है। अब ये असाधारण क्रिया क्या है? असाधारण से मतलब ये समझिए कि एक तो होती है सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया, मैंने किसी को बुलाया तो हाथ का इशारा किया, आ जाओ, आ जाएगा। किसी को मना करना है तो कहेंगे मत आओ, किसी को आवाज लगाएंगे। और एक है विशेष क्रिया, जो कोई विशेष काम करने का ही बोधन करता है। तो वो जो विशेष क्रिया है, उस विशेष क्रिया का वर्णन, यानी जो वर्णनीय वस्तु आप उपस्थापित कर रहे हैं, उसको किसी विशिष्ट क्रिया के द्वारा उपस्थापित करना, जिस क्रिया को देख करके एक आनंददायक अर्थ प्रतीति होती है, वो है अर्थव्यक्ति। जैसे ये देते हैं कि गुरु मध्ये कमलाक्षी कमलाक्षेन प्रहर्तु कामम माम रद यंत्रित रसनाग्रम तरलित नयनम निवारयान चक्रे। ये कह रहा है कि गुरु मध्ये कमलाक्षी, कमल के समान आँखों वाली जो वो मेरी नायिका है, जब वो अपने परिजनों के बीच में बैठी हुई थी तो उस समय मैंने उसको कमल के फूल से उसके शरीर पर आघात करके कुछ संकेत करना चाहा,
प्रहर्तु कामम, मैं उसका प्रहार करना चाह रहा था। उसी समय उस नायिका ने क्या किया, तो रद यंत्रित रसनाग्रम, अपनी जीभ थोड़ी बाहर निकालकर और उसको दांतों से काटती हुई, ऐसे दांत से जीभ को दबाती हुई, तरलित नयनम माम, चंचल आंखों वाले मुझको निवारयान चक्रे, चंचल आंखों वाले मुझे रोक दिया। अब यहां देखिए कि नायिका ने रोका, तो निवारयान चक्रे है ही। विशिष्ट क्रिया दिया है रस रद यंत्रित रसनाग्रम, दांत से अपने जीभ के अगले भाग को काटती हुई, यानी ऐसी मुद्रा प्रदर्शित की जिससे ये अर्थ मिल रहा है कि अरे ये तुम क्या कर रहे हो, लोगों के बीच में लोग अगर देख लेंगे हमारे इस व्यवहार को तो न जाने लोग क्या सोचेंगे, हमारी बेइज्जती होगी। इसलिए केवल जीभ को जो दांत से काटना रूप व्यवहार है, उस व्यवहार से जो उसने अर्थबोध करवाया है, इसके लिए इसको कहते हैं अर्थव्यक्ति, कि अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए किसी विशेष क्रिया का वर्णन किया गया है, इसलिए यह है अर्थव्यक्ति नामक। इसी को कहते हैं कि अयमेव गुणः, ये अर्थव्यक्ति नामक जो अर्थ गुण है, अयमेव इदानीन्तनैः स्वभावोक्त्यलंकारिति व्यपदिश्यते। आजकल के यानी नए जो अलंकारिक हैं वो स्वभावोक्ति अलंकार इसी को कहते हैं। यही स्वाभाविक वर्णन है, स्वाभाविक वर्णन होने के कारण इसे स्वभावोक्ति अलंकार कहते हैं। सातवां आता है उदारता, उदारता नामक गुण। कहते हैं ये उदारता क्या है, तो कहते हैं ये ग्राम्यत्व दोष का परिहार है। ग्राम्यत्व दोष आप जानते हैं कि सामान्य व्यक्ति का एक बिना पढ़े लिखे, यानी जो बातें काव्य में प्रयोग होती हैं वो नहीं, जो सामान्य व्यवहार में बोलचाल में प्रयोग होता है, उसी भाषा को अगर काव्य में प्रयोग कर दिया जाता है तो उसे हम अर्थव्यक्ति नाम, उसे हम ग्राम्यत्व नामक दोष कहते हैं। उसी का परिमार्जन जो है वो उदारता नामक गुण कहला रहा है यहाँ। जैसे ये कहते हैं कि चुंबनम देहि में भार्जे काम चांडाल तृप्तये, काम रूपी कामदेव रूपी चांडाल की तृप्ति के लिए आई भार्जे मुझे चुंबन लेने दो, इत्यादि ग्राम्यार्थम। ये जो ग्रामीण वाक्य का प्रयोग है, ग्रामीण अर्थों का प्रयोग है, इस अर्थों का परिहार कर लेना, उसको बदल देना, यही उदारता नामक गुण कहलाता है। आठवां गुण है ओज, कि एकस्य पदार्थस्य बहुभिः पदैः अभिधानम। अब यहां देखिए कि जहां ओज के कई प्रकार बताए हैं इन्होंने, कि अगर एक पदार्थ का ही बहुभिः पदैः, विविध पदों से उसका अभिधान किया जाए तो ओज गुण होता है अर्थ में। अब बहुनाम चैकेन, अगर बहुत सारे पदार्थों को एक पद में प्रयोग कर दिया जाए तो भी ओज गुण होता है। एकस्य वाक्यार्थस्य बहुभिर्वाक्यैः, अगर एक वाक्य में प्रयोग करने योग्य जो अर्थ है उसके लिए बहुत सारे वाक्यों का प्रयोग कर दिया जाए तो भी ओज गुण होता है। अब बहुवाक्यार्थस्य एक वाक्येनाभिधानम, बहुत सारे वाक्यों में प्रयोग होने वाले जो अर्थ हैं उसको अगर एक वाक्य में प्रयोग कर दिया जाए तो भी ओज गुण होता है। अब विशेषणानाम साभिप्रायत्वम इति पंचविधम, और पांचवा है कि अगर विशेषणानाम साभिप्रायत्वम, अगर विशेषण को किसी विशेष अभिप्राय से लगाया गया हो, जिसको
अलंकार पढ़ने वाले परिकर अलंकार जहां पढ़ते हैं, परिकर अलंकार की परिभाषा है कि साभिप्रायैर विशेषणैः परिकरः, जहां विशेषण किसी अभिप्राय विशेष से लगाया जाता है वहां उसको हम परिकर अलंकार कहते हैं। उसी को ये कह रहे हैं कि विशेषणानाम साभिप्रायत्वम, अगर किसी अभिप्राय विशेष से लगाया जाए विशेषण तो वह ओजगुण के अंतर्गत आता है। इस प्रकार 5 प्रकार से ओजगुण होता है। 5 प्रकार में ये हुआ कि जहाँ एक छोटे से पदार्थ को एक पद में कहने वाले अर्थ को बहुत सारे पदों द्वारा कहा जाए, जहाँ बहुत सारे पदों द्वारा कहे जाने वाले अर्थ को एक पद में कहा जाए, जहाँ एक वाक्य में कहे जाने वाले अर्थ को बहुत सारे वाक्यों में कहा जाए, और जहाँ बहुत सारे वाक्यों में कहे जाने वाले अर्थ को एक वाक्य में कहा जाए, और जहाँ किसी अभिप्राय विशेष से विशेषण का प्रयोग किया जाए। इस प्रकार ये 5 प्रकार का ओजगुण अर्थ में होता है। जैसे ये उदाहरण में देते हैं कि सरसिज बलबंधु श्री समारंभ काले रजन रमन राज्य न समासु प्रयाति परम पुरुष वक्त्रा उद्गतानाम नरानाम इत्यादि। यहाँ एकमात्र प्रातः काल का वर्णन करना है, तो सीधा कह सकते हैं कि प्रातः काल हुआ। उसके लिए सरसिज बनबंधु श्री समारंभ काले, कमल के वन के जो बंधु हैं सूर्य, उसकी शोभा का जब आरंभ हो रहा था। एक वाक्य। रजनी रमन राज्य न समासु प्रयाति, रजनी के रमन हुए चांद का जब अस्त हो रहा था। परम पुरुष वक्त्रा दुद्गता नाम नराणाम, जब बूढ़े लोग परम पुरुष का यानी भगवान विष्णु का स्मरण कर रहे थे। ये सारी बातें केवल प्रातः काल हुआ, इसी के बोधन के लिए ये 3 वाक्यों का प्रयोग हुआ है। तो एकस्मिन् यानी एक पद से जहाँ प्रयोग होना था वहाँ बहुत सारे पदों का प्रयोग किया गया है। उसी को कह रहे हैं कि अत्र उखसी इत्येक पदार्थस्याभिधानाय, सीधे कहते कि प्रातः काले एवं अभवत, लेकिन ऐसा न कह के केवल प्रातः काल का बोधन करने के लिए यहाँ 3 पद लगाए गए हैं। इसी तरह आपको अन्यत्र भी देख लेना चाहिए। यानी यहाँ आप देख रहे हैं कि एक प्रातः काले के लिए ये 3 पद लगाए गए। उसी तरह जहाँ 3 पद लगाना जरूरी होता या 3 पद लगाने की जगह पर कभी 1 पद लगा दे, जहाँ एक वाक्य के लिए कई वाक्य बना दें और जहाँ कई वाक्यों के लिए एक वाक्य का प्रयोग कर दें, ऐसे जगहों पर ओजगुण होता है। और 5वां जो इसका होता है वो है साभिप्रायत्वम, कि विशेषण का साभिप्राय होना। उसका उदाहरण इन्होंने दिया है कि गणिका जामिल मुख्यान वता भवता बता हमपि सीदन भव मरुगर्ते करुणमूर्ते न सर्वथोपेक्षा, कि हे भगवान, मैं आपके द्वारा सर्वथा उपेक्षणीय नहीं हूँ, आप मेरी उपेक्षा न करें। बाकी विशेषण क्या लगाए कि गणिका अजामिल मुख्यान अवता, गणिका का, अजामिल का इत्यादि जो कीर्तित पापी हुए हैं उनका भी उद्धार आपने किया है। तो जब उनका उद्धार किया है तो हे भगवान,
इस संसार रूपी मरुस्थल में पड़े हुए मेरी उपेक्षा आप न करें। यहाँ उपेक्षा भावे करुणामूर्तित्वम पोषकम कहना चाहते हैं कि आप मेरी उपेक्षा न करें, क्योंकि आप करुणामूर्ति हैं। आप सब पर करुणा करते हैं, तो हम पर भी करुणा कीजिए। तो उस करुणा मूर्तित्व की उपस्थापना के लिए इन्होंने अजामिल और गणिका का उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किया है। तो गणिका और अजामिल का उद्धार करने वाले आप हैं। ये विशेषण जो है वो विशेषण नो उपेक्षा, ये जो अर्थ है इसकी पुष्टि के लिए आया है कि जब आप गणिका का उद्धार कर सकते हैं तो मेरा उद्धार क्यों नहीं कर सकते। जब आप अजामिल का उद्धार कर सकते हैं तो मेरा उद्धार क्यों नहीं कर सकते। तो दो जो विशेषण लगाए गए गणिका अजामिल को तारने वाले, ये दोनों मुझे भी आप तार दीजिए, इस बात के सपोर्ट में भगवान की प्रशंसा में कही गई है। इसलिए ये पांचवा ओज होता है। दीप्त रसत्वम कांति ही। नवमा कहते हैं कि जहाँ रस की दीप्ति या दीप्त रस होता है। दीप्त रस से मतलब ये है कि जहाँ स्फुट प्रतीयमान रसत्वम, जहाँ का अर्थ यानी ऐसे अर्थ का प्रयोग जिससे तत्त रस का बोधन सहजतया सुस्पष्टतया हो जाए, उसको हम कहते हैं कांति। और दसवां है समाधि। क्या वर्णित पूर्वोयम अर्थः पूर्व वर्णिते छायावेति कवेरालोचनम समाधि। ये समाधि कहते हैं कि कवि द्वारा ऐसे अर्थों का प्रयोग, ऐसे काव्यों का प्रयोग जहाँ ये दिखाया जाए कि अवर्णित विषयोयम, अवर्णित पूर्वोयम, कि ये जो मैं वर्णन कर रहा हूँ वो अवर्णित पूर्व है, इससे पहले कभी इसका वर्णन नहीं हुआ है। या पूर्व वर्णित छाया, पहले जिसने वर्णन किया है, जो वर्णन किया है उसकी छाया, उसकी कांति यहाँ दिखाई दे रही है। इस प्रकार की जो आलोचना है या इस प्रकार का जो अवलोकन है, वो अवलोकन अगर पद में दिखाई देता है तो ये समाधि नामक गुण कहलाता है। जैसे इन्होंने अपना ही उदाहरण दिया हुआ है कि वो जो मध्यम काव्य में आया हुआ था उदाहरण, तनय मैना गवेशन लंबीकृत जलध जठर प्रविष्ट हिमगिरि भुजायमानाया भगवत्या भागीरथ्या सखी इति। तो वहाँ गंगा के वर्णन के लिए गंगा का जो विषय उन्होंने उपस्थापित किया है कि भगवत्या भागीरथ्या सखी, भगवती भागीरथी की सखी ये जमुना है। तो वहाँ जो गंगा का विशेषण उन्होंने दिया है कि समुद्र, हिमालय मानो अपने समुद्र में छिपे हुए बेटे को ढूंढने के लिए अपना हाथ फैला रहे हैं, तो गंगा को उसने हिमालय का हाथ बताया है। तो अवर्णित पूर्वोयम अर्थः, ऐसा अर्थ एक नई कल्पना है, ऐसा पहले वर्णन नहीं हुआ है। इस प्रकार का जो अर्थ है वो समाधि के अंतर्गत आता है। इस प्रकार 10 जो अर्थ गुण हैं उसको इन्होंने अपना निरूपण कर दिया। निरूपण करने के बाद, जैसा कि आप पहले भी जानते हैं और आचार्यों को पढ़ के आपको पता है कि आचार्य मम्मट भट्टादि ने 3 गुण में इसका अंतर्भाव कर दिया था सबका। तो अपरे त्वेषु गुणेषु कतिपयान प्रागुक्तैः त्रिभिर्गुणैः वक्ष्यमाण दोषाभावालंकारेश गतार्थयन्तः काश्चित् वैचित्र्यमात्र रूपतया
क्वचित दोषतया च मन्यमाना न तावत स्वीकुर्वन्ते। कहते हैं कि कुछ लोग यानी आचार्य मम्मट इत्यादि जो हैं वो इन दसों को या इन 20 को स्वीकार नहीं करते। वो कुछ को तो 3 दोष में ही अंतर्निहित मानते हैं, कुछ को दोष मानते हैं, कुछ को अलंकार में अंतर्निहित कर देते हैं, 10 संख्या को स्वीकार नहीं करते। तथा ही श्लेषोदारता प्रसाद समाधि नाम ओजो व्यंजक घटनायाम अंतर्भावः। श्लेष, उदारता, प्रसाद और समाधि कहते हैं ये चारों जो है वो ओजो व्यंजक घटनायाम, ओज गुण के व्यंजक जो घटनाएं होती हैं, जो पद होता है, उसी में इन चारों का अंतर्भाव कर दिया जाता है। उस पर ये एक शंका उठाते हैं कि न च श्लेषोदारतयोः सर्वंशे गाढ़ बंधात आत्मनो ओजो व्यंजक घटनांतर्भावोस्तु प्रसाद समाध्योस्तु गाढ़ शिथिलात्मनो अंशेन ओज व्यंजकांतर्भावेपि अंशांतरेण कुत्रांतर्भावः इति वाच्यम। कहता है कि देखिए आपने 4 जो हैं, 4 में श्लेष, उदारता, प्रसाद और समाधि, इन चारों को ओज गुण के अंतर्गत स्वीकार किया। तो ये कहना है कि श्लेष और उदारता ये तो ठीक है कि ये सर्वांश में गाढ़ बंधन होने के कारण इसका अंतर्भाव ओज गुण में हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक प्रसाद की बात है और समाधि की बात है, तो प्रसाद गुण में पूर्ण रूप से कठोर बंधन तो नहीं होता है। तो कठोर बंधन जब नहीं होता है, वहाँ आरोह अवरोह का क्रम भी देखा जाता है, तो वहाँ जाकर के फिर आप उसको ओज गुण में अंतर्निहित कैसे करेंगे? क्योंकि जितना अंश उनका गाढ़ होगा, गाढ़ बंधन में होगा, उतना तो ओज के अंतर्गत चला जाएगा। लेकिन जितना उसका शिथिल बंधन के अंतर्गत आएगा, उसका अंतर्भाव कहाँ होगा? उसके लिए ये कहते हैं कि माधुर्य अभिव्यंजके प्रसादाभिव्यंजके वेति शुभचत्वात्। ये स्पष्ट कर देते हैं कि भाई जहाँ शिथिल है वहाँ या तो माधुर्य का अभिव्यंजक होगा और या प्रसाद का अभिव्यंजक होगा। अब माधुर्य जो है वो तो माधुर्य वहाँ भी है और 3 गुण मानने वाले जो हैं उसमें भी माधुर्य है। तो माधुर्यम तु परेशान अस्मत् अभ्युपगत माधुर्य व्यंजक में माधुर्य तो माधुर्य में आ ही जाएगा। समता तो सर्वत्र अनुचित ही कहते हैं कि समता जो है वो वस्तुतः गुण नहीं है। क्यों? प्रतिपाद्य उद्भटत्वाभ्याम एकस्मिन्नेव पद्ये मार्ग भेदस्य इष्टत्वात्। क्योंकि समता आप ये कहते हैं कि पद जिस क्रम में शुरू हुआ हो, जिस शैली में शुरू हुआ हो, उसी शैली का अंत तक बना रहना, ये समता है। तो कहते हैं ये समता नामक गुण तो है ही नहीं। क्यों? जहाँ कवि को वीर रस में, जहाँ कवि को रौद्र रस में उद्भटता का वर्णन करना होता है, वहाँ भी श्लोक के अंत में जाकर तो मार्ग का अभेद करना ही पड़ता है। यानी टाइट बंधन शुरू हुआ तो अंत में जाके शिथिल करना ही पड़ता है। तो जब शिथिल करना ही पड़ता है तो वहाँ तो प्रक्रम भंग हो ही जाएगा। इसलिए आप जो कह रहे हैं कि समता नामक गुण है कि एक जैसा बना रहे, ऐसा अगर हुआ तो वस्तुतः तो वो काव्य में दोष हो जाएगा। इसलिए समता नामक गुण नहीं है। जैसे इन्होंने उदाहरण भी दिया हुआ है कि निर्माणे यदि मार्विकोश नितराम अत्यंत पाक द्रवन मृद्वीका मधुमाधुरी मदपरिहारो धुराणाम गिराम
काव्यम तरहि सखे सुखे न कथयत त्वं सम्मुखे मादृशाम नोचेत दुष्कृतमात्मना कृतवत् स्वान्तात् बहिः मा कृथाः। ये पंडित राज का ही कथन है और एक प्रकार से कहिए तो इनकी गर्भोक्ति है। ये किसी दूसरे कवि को कह रहे हैं कि देखो, यदि मृद्विका के मध्य से बहने वाली जो रस की झड़ी है, उस झड़ी के समान रस प्रवाहक कविता करने में यदि समर्थ हो, तब तो मेरे आगे आप अपनी कविता सुनाओ। अन्यथा दुष्कृतमात्मना, अन्यथा अगर वैसी कविता आपकी नहीं होती है तो अपनी आत्मा की दुष्कृति को मेरे आगे उजागर न करो, अर्थात उसको अपने मुंह में ही रहने दो, वो बाहर आएगा तो आपकी बेइज्जती ही होगी। यहाँ पूर्वार्ध है तृतीय चरणे च लोकोत्तर निर्माण प्रतिपादक, पहले से लेके तीसरे चरण तक में बताया गया है कि अगर ऐसी कविता करने में आप समर्थ हैं तो कविता कीजिए। अंत में आके कि यदि इससे विपरीत है, यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, यदि आपकी कविता इतनी बेहतरीन नहीं है, तो आप उसको मुंह से बाहर मत कीजिए। तो चतुर्थ चरणे कदर्ज काव्य प्रतिपादक, यदि आप खराब काव्य के प्रतिपादक हो तो ऊपर में सारे अच्छे वर्णन हैं, नीचे आके कदर्ज का वर्णन हो गया है, तो यहाँ विषमता तो स्पष्ट है। इस विषमता, ये विषमता जो है, ये विषमता क्या करती है, तो वस्तुतः जो कहने वाला है उस कहने वाले के हृदय का जो गर्व है उसको अभिव्यक्त कर रहा है कि अच्छी कविता करने में समर्थ हो तो कविता सुनाओ, अगर खराब कविता है तो अपने मुंह में ही रखो ताकि तुम्हारी इज्जत बची रहे। इस प्रकार यहाँ विषमता जो है, वैषम्य जो है, वो यहाँ गुण बनकर आ जाता है। और आप कहते हो कि जहाँ विषमता नहीं हो वहाँ समता नामक गुण होगा, ऐसा नहीं होता है। ग्राम्यत्व दोष और कष्टत्व दोष, इन दोनों का अगर परित्याग कर दिया जाए, इन दोनों का परिहार कर दिया जाए तो कांति और सुकुमारता नामक गुण बन जाता है। यानी ग्राम्यत्व दोष का परिहार कांति नामक गुण है और कष्टत्व नामक दोष का परिहार जो है वो सुकुमारता नामक गुण है। तो स्पष्ट हो गया कि ये दोनों दोष के परिमार्जन मात्र हैं, ये अलग से कोई गुण नहीं है। और जो प्रसाद गुण है, अर्थव्यक्ति का अंतर्भाव प्रसाद में हो जाएगा। उसी तरह अर्थ गुण जो हैं, अर्थ गुणे स्वपि श्लेषः ओजस आद्य चत्वारो भेदाश्च वैचित्र्य मात्र रूपा गुणांतर भाव मर्हन्ति। उसी तरह कहते हैं अर्थगुण में भी श्लेष ओज इत्यादि जो चार हैं उसका ओज में अंतर्भाव हो जाएगा। और अन्यथा प्रतिश्लोकम अर्थ वैलक्षण्यात् गुण भेदापत्तेः, क्योंकि अगर हरेक वैचित्र्य को लेकर, एक एक वैचित्र्य को देखते हुए एक एक गुण का निर्माण कर दिया जाए तो वैचित्र्य बढ़ता रहेगा, गुण की संख्या बढ़ती रहेगी, इसलिए ऐसा नहीं किया जा सकता। अब ये सारांश में बता रहे हैं कि किसका कहाँ अंतर्भाव हुआ है। अनधिक पदत्वात्मा प्रसादः उक्त वैचित्र्य वपुर माधुर्यम, यानी जहाँ अधिक पदों का प्रयोग न हुआ हो, अर्थ के अनुकूल पद का प्रयोग हुआ हो वो प्रसाद, उक्ति का वैचित्र्य जहाँ है वो माधुर्य, अपारुष्य शरीर जहाँ कठोरता न हो वो सौकुमार्जम सुकुमारता, अग्राम्यत्व जहाँ ग्राम्यत्व दोष न हो ऐसे ही उदारता, वैषम्याभाव लक्षण समता जहाँ विषमता का अभाव हो या वैषम्याभाव विषमता का अभाव रूप लक्षण है जिसका, ऐसा जो समता नामक गुण है,
साभिप्रायत्वात्मकः पंचमः ओजः। साभिप्राय जो ओज है ये, और स्वभावस्फुटत्वात्मिका अर्थ व्यक्ति, स्वाभाविक रूप से जिसके अर्थ की अभिव्यक्ति सहजतया हो जाए वो अर्थ व्यक्ति है। स्फुट रसत्व रूपा कांति, जहाँ अर्थ का, जहाँ रस की प्रतीति आराम से हो जाए वो कांति नामक गुण है। अधिक पदत्व, अनवीकृतत्व, अमंगल रूप, अश्लील, ग्राम्य, भग्न, प्रक्रम पुष्टार्थ दोषानां निराकरणेन स्वभावोक्त्यलंकारस्य रसध्वनि रसपदलंकारो स्वीकारेण न च गतार्थानि। उधर अधिक पदत्व, अनवीकृत, अमंगल रूप, अश्लील, ग्राम्य, भग्न, प्रक्रम और पुष्टार्थ इत्यादि दोषों के निराकरण करने से, इन सारे दोषों का अगर निराकरण कर दिया जाए और स्वभावोक्ति अलंकार को अगर देखा जाए, रसध्वनि के विषय का अगर अवलोकन किया जाए, तो ये सारे जो गुण बताए गए हैं ये वस्तुतः ओज प्रसाद माधुर्य को छोड़कर सबका ये इन दोषों के परिहार में इनका अंतर्निहित हो जाएगा। ये दोषों के परिहार मात्र होंगे या स्वभावोक्ति अलंकार में होंगे या रसादित ध्वनि में, ये रसध्वनि और रसवत अलंकार में इसका निवेश हो जाएगा। कहते हैं समाधि नामक जो गुण है वो समाधि कविगतः काव्यस्य कारणम, जो इन्होंने कहा था कि अभूतपूर्व, अश्रुतपूर्व, अवर्णित पूर्व अर्थों का संयोजन, कहते हैं ये समाधि जो है वो कविगत काव्यस्य कारणम, कवि के हृदय में काव्यगत जो कारण यानी काव्य का कारण जो प्रतिभा स्वरूप है वो कारण है, काव्य का कारण है, विलक्षणता है कवि की, नो गुणः, वो काव्य के गुण नहीं है। इसीलिए प्रतिभायाः काव्य गुणता है, इसीलिए प्रतिभा को काव्य का कारण माना गया है। अगर ऐसा न हो तो वो प्रतिभा जो है वो भी काव्य के गुणों में ही गिना जाएगा। अतः त्रयः एव गुणाः, इसलिए केवल 3 ही गुण होते हैं, ऐसा मम्मट इत्यादि आचार्य कहते हैं। अब इन तीनों को ये अलग अलग करते हैं, जैसे अन्य आचार्यों ने भी किया है कि इन गुणों के अभिव्यंजक कौन कौन वर्ण होते हैं, कैसे वर्णों के प्रयोग से इन गुणों की अभिव्यंजकता होती है। तो चूंकि ये गद्य में लिखते हैं, इनकी कोई कारिका नहीं है, गद्य है, तो यहाँ सुस्पष्ट कर देते हैं कि टवर्ग वर्जितानाम वर्गानाम, टवर्ग से वर्जित, तो बच गए कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। इनका प्रथम तृतीय, प्रथम के साथ, प्रथम वर्ण के साथ, तृतीय वर्ण के साथ, तालव्य सकार और रकार के साथ अगर पद प्रयोग हुआ है, नैकट्येन प्रयुक्तै अनुस्वार परसवर्णैः शुद्ध अनुनासिकैश्च शोभिता, जहाँ निकट निकट में यानी लगातार लगातार अगर अनुस्वार का प्रयोग है, परसवर्ण का प्रयोग है, शुद्ध अनुनासिक का प्रयोग है, उससे शोभित जो रचना, यानी जिसमें प्रथम अक्षर, तृतीय अक्षर का प्रयोग, सकार तालव्य सकार का प्रयोग, रकार का प्रयोग और नजदीक नजदीक में अनुस्वार, परसवर्ण, अनुनासिक वर्णों का प्रयोग, वक्ष्यमानैः सामान्यतो विशेषतैश्च निषिद्धैः संयोगाद्यैः अचुंबिता। कहता है जहाँ संयुक्त वर्णों का कहीं सामान्य रूप से कहीं विशेष रूप से अगर प्रयोग न किया गया हो, यानी संयुक्त वर्णों का प्रयोग कम हो,
आवृत्तिर मृदुवृत्तिर्वा रचना अनुपूर्व्यात्मिका माधुर्यस्य व्यंजिका। ऐसी जो रचना होती है अवृत्ति अल्पवृत्तिर्वा, समास जो है वो या तो नहीं हो या हो तो छोटे छोटे समास हों, ऐसी रचना जो होती है वो माधुर्य की अभिव्यंजिका होती है। अब प्रथम और तृतीय का कहा गया, प्रथम और तृतीय वर्णों का प्रयोग हो, तो इसका मतलब क्या कि माधुर्य में दूसरे वर्ण और चौथे वर्ण का प्रयोग होगा ही नहीं। उसके लिए कहते हैं ऐसा नहीं होता है, प्रयोग नहीं होगा, द्वितीय और चतुर्थ वर्ण उसमें आएंगे ही नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। द्वितीय चतुर्थास्तु वर्ग्या गुणस्याच नानुकूला नापि प्रतिकूला दूरतया सन्निवेशिताश्चेत। कहते हैं कि दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण यद्यपि ये माधुर्य के न तो अनुकूल हैं न प्रतिकूल हैं, बशर्ते कि ये लगातार प्रयोग में ना आए, थोड़ी थोड़ी दूर पे प्रयोग में आए तो ये माधुर्य का न तो अनुकूल होगा न प्रतिकूल होगा। हाँ, अगर लगातार एक ही जगह पर प्रयोग होते चले गए तब ये प्रतिकूल हो जाएगा, अन्यथा अगर अलग अलग प्रयोग होते हैं तो कोई समस्या नहीं है। नैकट्येन तु प्रतिकूला ये भवन्ति, अगर नज़दीक में ही बार बार प्रयोग हो जाए तब ये उसके प्रतिकूल ही कहलाएंगे, प्रतिकूल ही होंगे। अगर कहीं उसी से अनुप्रास बन गया तब तो भाई कष्टकारक है ही। कुछ लोग कहते हैं कि परगस्थानाम पंचानाम अविशेषेण माधुर्य व्यंजकताम आहुः। कुछ लोग कहते हैं कि देखिए कि पंचानाम अपि, टवर्ग को छोड़कर बाकी पांचों वर्ण जो हैं वो माधुर्य के व्यंजक होते हैं। अब ये अलग अलग आचार्यों का अलग अलग अपना मत है, लेकिन वो पहले जो इन्होंने बताया कि वर्ग का पहला तीसरा वो प्रयोग संयुक्त कम हो, लंबे समास न हो, अनुस्वार से युक्त हो, ये सारे प्रयोग माधुर्य के अभिव्यंजक होते हैं। जैसे इन्होंने उदाहरण भी दिया हुआ है कि ताम तमाल तरुकांत लंघिणीम किंकरीकृत नवाम्बुदत्विषम स्वांत में कलय शांतये चिरम नैचिकीय नयन चुंबिता श्रियम। या दूसरा उदाहरण भी दिया हुआ है स्वेदाम्बु सांद्र कर्णशाली इत्यादि श्लोकों में वही दिखाया गया है कि इन इन वर्णों का प्रयोग होने से ये ज़्यादा माधुर्य के अभिव्यंजक हो जाते हैं। उसी तरह जब ओजगुण की बारी आती है तो कहते हैं नैकट्येन द्वितीय चतुर्थ वर्ग वर्ण टवर्ग जिह्वामूलीय उपधमानीय विसर्ग सकार बहलेर वर्णेर घटितो, कि जो रचना द्वितीय और चतुर्थ वर्ग का दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण टवर्ग के अक्षर जिह्वामूलीय वर्ण उपधमानीय वर्ण दंत सकार इत्यादि से बहुल घटना जो है, जहाँ ऐसे वर्णों की मात्रा अधिकता में हो, झ य रेफांतर घटित झकार चौथा वर्ण जो है रेफांतर घटित रेफ से युक्त वर्णों का प्रयोग संजोग पर ह्रस्वैः, आगे संजोग वर्ण हो जिससे पहला अक्षर गुरु हो रहा हो, ऐसे वर्णों का प्रयोग यानी लगातार संयुक्त प्रयोग, ये दीर्घ वृत्त्यात्मा जिसमें लंबे समास हों, ऐसी रचना ओज गुण के अनुकूल मानी जाती है। ऐसे गुणों को हम ओज गुण में रखते हैं और ये ओज गुण के प्रकाशक होते हैं। अब यहाँ भी आप कहेंगे कि यहाँ दूसरा चौथा आ गया तो पहला तीसरा का प्रयोग नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। पहला तीसरा का प्रयोग होगा, क्योंकि पहला तीसरा भी इसका न विरोधी है न अनुरोधी है, लेकिन
याद रहे कि वो दूर दूर में प्रयोग हो। दूर दूर में प्रयोग हो तो ये ओज गुण का विरोध नहीं करेगा। लेकिन अगर निकट में लगातार पहला और तीसरा प्रयोग होता रह गया तो ये प्रतिकूल हो जाएगा। इसलिए ऐसा प्रयोग ओज गुण में नहीं होना चाहिए। प्रसाद को कहते हैं कि श्रुत मात्रा वाक्यार्थम करतल बदरमिव निवेदयन्ती घटना प्रसादस्य। प्रसाद गुण जो है वो ऐसी रचना का नाम है जिसका अर्थ शब्द सुनते ही अर्थ वैसे ही प्राप्त हो जाए, कर बदर करगत बदरवत, जैसे हाथ में रखा हुआ बेर, यानी हाथ में रखी हुई चीज़ें जैसे हमको सहजतया प्राप्त हो जाती है, उसमें कोई मेहनत नहीं करना पड़ता, कोई प्रयास की अपेक्षा नहीं होती, अपने हाथ में रखा हुआ है। उसी तरह जब शब्द अर्थ की अभिव्यक्ति में सहायक होता है, सुस्पष्टतया शब्द सुनते ही अर्थ की प्राप्ति हो जाती है, ऐसे वर्णों का प्रयोग जिससे ऐसा अर्थ तुरंत सहजतया प्राप्त हो जाए वो प्रसाद गुण के अंतर्गत आता है। और ऐसे वर्ण जो होते हैं वो प्रसाद गुण की अभिव्यंजना करते हैं। और अयंच सर्वसाधारणो गुणः, प्रसाद गुण जो है वो सर्वसाधारण है। ये जरूरी नहीं है कि प्रसाद गुण किसी एक रस में या एक रचना में रहता हो, वो अलग अलग उसमें किसी का भी प्रयोग या किसी भी रस में प्रसाद गुण का प्रयोग किया जा सकता है। अब इससे आगे यद्यपि उदाहरण इन्होंने बहुत सारे दिए हुए हैं, इन उदाहरणों में आपको एक बात देखनी पड़ेगी कि इन वर्णों का निरूपण कर देने के बाद, यानी गुणों के अभिव्यंजक जो वर्ण हैं उन वर्णों का निरूपण कर देने के बाद इन्होंने एक लंबा प्रकरण यहाँ पर दिखाया हुआ है। वो प्रकरण क्या है इसका सार केवल समझ लें कि दो बातें जो इन्होंने कही कि जैसे जहाँ वर्ग का पहला और तीसरा इन वर्णों का प्रयोग माधुर्य का अभिव्यंजक होता है, दूसरा और चौथा नहीं होता, तो वहाँ समस्या ये आई कि क्या माधुर्य में दूसरे और चौथे वर्ण का प्रयोग होगा ही नहीं। तो इन्होंने कहा नहीं, प्रयोग तो होगा लेकिन वो लगातार प्रयोग में न आए। अगर लगातार प्रयोग में आते हैं तब वो प्रतिकूल हो जाते हैं, अन्यथा दूर दूर में आते हैं तब वो इसके प्रतिकूल नहीं होते। उसी तरह ओज में पहले और तीसरे की स्थिति है, प्रसाद की तो कोई बात ही नहीं है। उसी को इन्होंने बहुत लंबा बहुत सारे उदाहरण दे करके अब बहुत सारे श्लोकों को दिखाया है, जहाँ पर एक श्लोक में दो गुण आपको दिखाई दे रहे हैं रचना वर्ण रचना के माध्यम से। तो वहाँ स्पष्टतया आपका मानना पड़ेगा कि यहाँ वर्ण रचना के हिसाब से ओज है और इस चरण में आके माधुर्य है, ऐसा निरूपण करना पड़ेगा। रही बात ये कि जब आप ये देखेंगे कि काव्य में क्या होगा, तो काव्य में जाके पहले का जो इनका निरूपण है वो याद रखना पड़ेगा कि काव्य जो है वो वस्तुतः काव्य आपके हृदय में द्रुति ला रहा है, दीप्ति ला रहा है या विकास ला रहा है। अगर द्रुति ला रहा है तो वो रचना माधुर्य होगी, दीप्ति ला रहा है तो वो रचना ओज होगा, और विकास ला रहा है तो वो रचना प्रसाद में जाएगा। केवल आपको ये देखना है कि जिन वर्णों का जिन गुणों में विन्यास नहीं बताया गया है उसका प्रयोग सर्वथा वर्जित नहीं है, बल्कि वर्जित उतना है कि इसका लगातार प्रयोग न हो
दूर दूर पर प्रयोग हो तो उसमें कोई समस्या नहीं है। अन्यथा अगर कह दिया जाए कि इन वर्णों का प्रयोग इसमें होगा ही नहीं, तब तो कवियों के लिए वर्णन करना ही असंभव हो जाएगा। इस विषय पर इन्होंने बहुत सारा विषय और बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। उन उदाहरणों में केवल यही दो बातें हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि ये केवल पंक्ति उल्टाने वाली बात होगी कि केवल पंक्ति पढ़ते रहिए और उसका अर्थ कहते रहिए, उससे मेरा कोई प्रयोजन है नहीं। प्रयोजन है मूल विषय को उपस्थापित करना, मूल विषय समझाना। इसलिए इन विषयों को छोड़कर जो यहाँ तक गुण विवेचन था, अर्थ गुण का विवेचन हो गया, किन वर्णों से किन गुणों की अभिव्यक्ति होती है वो विषय आ गया, अन्य वर्णों का प्रयोग कैसे होगा वो विषय उपस्थित हो गया। अब इसके बाद हम सीधे आगे जो वर्णित विषय है कि कहीं पर पांचवा वर्ण कैसे प्रयोग हुआ, कहीं पर चौथा वर्ण प्रयोग कैसे हुआ, कहीं तीसरा प्रयोग कैसे हुआ, तो ये सारे विषय आप समझ गए कि जहाँ जो जिसका अभिव्यंजक होता है वैसा प्रयोग होना चाहिए। इन सब विषयों को छोड़कर अब आगे हम कल सीधे भावध्वनि को शुरू करेंगे, जो विशिष्ट विषय है, छात्रों के लिए तो उपयोगी है ही, अन्य सभी के लिए वो विषय उपयोगी है, ताकि रसध्वनि और भावध्वनि अलग हो सके। को नाम भावः ये जानना अपेक्षित होता है और भावध्वनि का विषय इनका बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए कल के पाठ में हम भावध्वनि से अपना पाठ आरंभ करेंगे। और आज के लिए सर्वेभ्यो नमो नमः, सादरम अभिवंदनम, समेषाम।